सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर ऋत्विक है। मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा इंटरव्यू है? ये 4th अटेम्प्ट है, 3rd इंटरव्यू है मेरा। ओके। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं डॉक्टरेट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके। आपका ऑप्शनल और मीडियम? मेरा मीडियम हिंदी, ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर। ओके। आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू के बारे में बताइए। इंटरव्यू बढ़िया गया। ओके। सर आपने 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो सर आपका जो ये वाला इंटरव्यू है, थर्ड वाला इंटरव्यू, ये कैसा गया और माहौल कैसा रहा? और पिछले बार में कंपेयर करें तो क्या था माहौल? एक्चुअली इस बार ज़्यादा अच्छा था अंदर का माहौल। पिछली बार भी ठीक था, बट इस बार काफ़ी पोलाइटली इंटरव्यू लिया गया। ओके। बोर्ड किनका था? शुक्ला सर का बोर्ड। ओके। सर जो आप आपने एंटर किया तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था, पहाड़ी है। अच्छा, ये पूछा गया। जी। ओके। और सर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे? डेफ से या करंट अफेयर से? डेप से ज़्यादा क्वेश्चन डेप से ही पूछे गए। इस बार मुझे लग रहा है मोस्टली डेप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ। और थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड से पूछे गए। ओके। सर हॉबी से रिलेटेड आपको पूछा था क्वेश्चन? हाँ, हॉबी से रिलेटेड पूछा था। मुझे लाइक जैसे मैंने हॉबीज़ में डाला था वॉचिंग मूवीज़ के बारे में, तो उससे रिलेटेड पूछा गया था कि आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है। जी जी जी। सर आपसे कोई फनी क्वेश्चन पूछा था? हाँ, 3 इडियट मेरी फनी मतलब फेवरेट मूवी थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, उससे रिलेटेड ही पूछा गया था। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। सर आपको किसी क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा था? हाँ, एक मुझसे मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली मुझे अधूरा आता था, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया। ओके। सर जब आप सॉरी बोलते हैं तो सामने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं या थोड़ा स्टॉप करते हैं? नहीं, सेकंड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। उनको पता है ना कि देखो वो तो भरे हुए हैं, भरा हुआ गड़ा है, हम तो अधूरे हैं ना अभी, तो इतना नहीं करते। उनको पता है कि ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिनको नहीं आ पाता है। ओके। सर अभी आप किसी सर्विस में हैं? जी, अभी मैं ऑलरेडी इन सर्विसेज में हूँ। ओके। सर जॉब के साथ प्रिपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लगा, टाइम को निकालना, मैनेज करना? हाँ, ये तो दुख है। अगर इसका भी एक रोल रहा है, अगर जॉब के साथ जैसे हम कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जी, मतलब जी, जी। इंटरव्यू तक पहुंचना इज ओके, बट ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करना, एग्जाम देना, एग्जाम जी। के लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा था आपने? संस्कृत लिटरेचर। सर संस्कृत आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया है? एक्चुअली मैं हिमाचल से हूँ, हमारी सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है, तो हाँ। ये भी एक रीज़न था। दूसरा, मुझे संस्कृत बहुत पसंद भी है स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही। मतलब हम लोगों की मेरी स्कूलिंग भी हुई है, तो उसमें भी संस्कृत मैं अच्छा करता था। अभी भी मुझे ओके। सर आपने मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट को सोच के सिलेक्ट करना चाहिए, रिसोर्सेज सोच के सिलेक्ट किया, इंटरेस्ट क्या देख के? इंटरेस्ट से देखो, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप आराम से स्कोर भी कर लोगे आराम से आप। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए। जी जी। हाँ, बाकी कई ऐसे भी है जिनको सिर्फ, बट मेरे हिसाब से इंटरेस्ट होना चाहिए। जी जी। ओके। सर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो काफी घबराते हैं प्रीलिम्स से, क्योंकि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम ही नहीं निकलता है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। तो सर उनको क्या तरीका रखना चाहिए तैयारी करने को? क्या बुक्स वगैरह कैसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए? देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, धैर्य सबसे पहला है। पेशेंस रखिए आप। दूसरा, आराम से तैयारी करें। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग ना, एक दूसरे के पीछे भागते हैं हिंदी मीडियम वाले कि यार उसका सिलेक्शन हो गया। हम दूसरों को देख के वो करते, कंपेयर करते खुद को। हालांकि सब में कैलिबर होता है, जितना इंग्लिश वालों में उतना हिंदी वालों में, बस पेशेंस की बात है। दूसरा है स्टडी हार्ड। हम लोगों को मेहनत से मतलब वो काम करना चाहिए। मेहनत से मतलब पोलाइटली आराम से हर एक, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आराम से पहला समझो उस टॉपिक को, उसके बाद उस पर वर्क करो आप। ओके। सर सी सेट भी काफी टफ होता है। जैसे जिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की मैथ वीक है, तो सी सेट एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखो, सी सेट के लिए प्रैक्टिस, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पास्ट ईयर पेपर की अगर कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका आराम से हो जाएगा। मोस्टली दिक्कत ये है, हिंदी मीडियम वाले सी सेट की ओर ध्यान नहीं देते हैं। 1 मंथ या 10-15 दिन पहले तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है सभी, बट कुछ है जो ऐसा करते हैं। तो उनके लिए यही बोलना है कि सी सेट भी उतना ही मायने रखता है जितना GS1 हमारे लिए मायने रखता है। तो आप पास्ट ईयर पेपर लगाओ, कोडिंग डिकोडिंग करो, सीरीज अरेंजमेंट करो। मतलब अगर आप 10-15 क्वेश्चन मैथ के भी कर लेते हो कॉम्प्रिहेंशन के साथ, तब भी आपके सी सेट आराम से हो जाएगा। सर यूपीएससी की जर्नी में अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बात करी जाए तो एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है? एनसीईआरटी बुक्स का क्या रोल है? देखो, यूपीएससी बिना एनसीईआरटी के नहीं हो पाती है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है यूपीएससी की स्टडी के लिए। तो अगर आपके एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, तो मैं सबका तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई हाईली क्वालिफाइड होते हैं तो उनको आराम से आ जाता है। बट जो
जैसे अभी 12th करके आ रहा है या ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बेस बनाती है एनसीईआरटी, बाकी तो कुछ नहीं। ओके। और सर एडवांस बुक की बात की जाए तो एक छोटी सी बुक लिस्ट बता सकते हैं कि पॉलिटिकल की हिंदी मीडियम के लिए क्या बेस्ट है, क्या अपना थोड़ा सा बता सकते हैं बुक लिस्ट? एक्चुअली देखो, जैसे जो भी जैसे डॉक्टर हुसैन की आप जियोग्राफी ले लो, आप पॉलिटी डीडी बासु, मैंने तो डीडी बासु प्रेफर किया था, तो डीडी बासु, लक्ष्मीकांत हो गई, वो भी अच्छी है। मॉडर्न की तो हिस्ट्री की तो बहुत सारी बुक्स है। देखो मेरा मानना है कि आप कोई भी बुक्स पढ़ो, मेरे हिसाब से जैसे इग्नू की बुक्स जो है, स्टैंडर्ड बुक्स है इग्नू की, मास्टर जो एमए, वो भी काफ़ी वैल्यूएबल रही है। जैसे मैंने ऑप्शनल की तैयारी, जो इग्नू की बुक मटेरियल एमए संस्कृत, उससे ऑप्शनल की तैयारी की। अदर भी बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। सर मेंस में आंसर राइटिंग लिखते समय क्या पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं जो अट्रैक्टिव फुल लगे? देखो पहला तो पेशेंसफुली आप आंसर राइटिंग करो, जब प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे जितना ज़्यादा उसमें करंट अफेयर आप डाल सको, जितना ज़्यादा करंट से रिलेट कर सको। अगर आपका ऑप्शनल हिंदी, मेरे माने हिंदी, अगर आपका हिंदी लिटरेचर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कविताओं पे बेस्ड आप कविताओं से रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जो करंट अफेयर में चल रही है। सर शॉर्ट नोट्स के बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या बनाना ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट को अपनी अकॉर्डिंग या नहीं? देखो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, जितना स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस है। अगर वैसे हर एक ने बनाए होते, जैसे मैंने भी बनाए हैं, कई तो 100 पेज का बनाते हैं, मेरा 20 से 25 पेजेस का होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से आपको कंफर्ट फील होता है। जी। ठीक है, ओवरऑल जर्नी में आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला है कि यूपीएससी करना है आपको? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आप सेटल थे, उसके बाद भी अपने यूपीएससी कैसे सिलेक्ट किया? देखो यूपीएससी का बस जब मैं स्टडी कर रहा था, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी। मेरे एक फ्रेंड है, वो अभी ऑलरेडी आईपीएस है, उन्होंने भी मोटिवेट किया। मेरे मामू है, उन्होंने भी मोटिवेट किया। तो था मेरा कि हाँ मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? बस न्यू स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है, वर्क हार्ड, पेशेंसफुली आप स्टडी करो। दुआ है आप भी नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू कॉलिंग हो आप लोगों को। थैंक यू।